कोण के बारे में परसों बताए थे, ठीक है ना। कोण किसे कहते हैं? एक ही बिंदु से दो सरल रेखाएं अगर खींची हुई रहती है, ठीक है, दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव रहता है, जो फैलाव रहता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि ये बिंदु है, ठीक है ना, एक रेखा यहाँ खींचती है और एक और रेखा यहाँ खींचती है, ठीक है ना। दो रेखाएं हो गई। इस बिंदु को हम क्या नाम दे दिए? और पहले वाली रेखा को यानी कि क्या नाम हो गया? रेखा हम बोल रहे हैं, बिंदु नहीं। रेखा क्या हो गया? रेखा क्या हो गया? और दूसरी रेखा का क्या नाम होगा? एक ही बिंदु से हम खींचे हैं ना, ए और ओ बी, दो रेखाएं हो गई। इन दोनों रेखा के बीच में ये जो झुकाव है, कितना झुकाव है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? यानी कि इसी को क्या बोलेंगे? ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। आज आप लोगों को हम कोण के प्रकार के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। कोण किस किस प्रकार के होते हैं, जिसमें से कि आप लोग 3 को पढ़ चुके हैं, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। ये तीनों पढ़ चुके हैं ना। अब फिर से हम उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है? शून्य कोण। पहला क्या है? शून्य कोण। शून्य कोण में क्या होता है? इसमें किसी भी कोण का निर्माण नहीं होता है। एक ही रेखा पर अगर एक और रेखा आ जाए तो वहाँ पे कोण का निर्माण होगा नहीं होगा। जैसे में देखिए, शून्य कोण में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा ना। और इसको किस प्रकार बना सकते हैं? जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है, इसका नाम दे देते हैं OA। क्या नाम दे देते हैं? OA। और इसी पर एक और रेखा हम खींच रहे हैं, ठीक है ना, इसी पर एक और रेखा हम खींच रहे हैं, जिसका नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? OB। पहले रेखा हम क्या खींचे थे? OA, ठीक है। एक और रेखा हम इसी से खींचे हैं, अब इसका क्या नाम हो गया? OB। यहाँ पर कोई भी झुकाव बन रहा है नहीं बन रहा है। कोई भी झुकाव जब नहीं बन रहा है तो हमारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 0। और ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है। एक ही रेखा पर एक और रेखा अगर खींच देंगे, वहाँ पर कोई भी झुकाव नहीं पैदा होगा, कोई भी झुकाव नहीं बनेगा। वहाँ पर कितना डिग्री का बनेगा? तब 0 डिग्री। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किसी को कोई समझने में दिक्कत? नो सर। अब आगे देखिए न्यून कोण। न्यून कोण में होता क्या है? न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है ना। जैसे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और फिर 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ऐसा अगर रहेगा उसे हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे? बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? और न्यून कोण बनाएंगे हम लोग कैसे? जब भी कोण बनाएंगे तो हमें कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी? 2 रेखाओं की। और एक बिंदु की, यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, एक रेखा यहाँ पर खींच दिए और एक रेखा ऐसे खींच दिए, ठीक है। यहाँ पर A लिख दिए और यहाँ पर O और यहाँ पर B। अब इसको हम चांद की सहायता से यहाँ पर मापेंगे। अगर यहाँ पर जो मान है हमारा 60 डिग्री आ गया, इस कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे? न्यून कोण। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा है, ठीक है। आ रहा सबको समझ में? अगर आप लोगों से बोला जाए 70 डिग्री कौन से कोण का उदाहरण है, तो क्या बताइएगा? न्यून कोण। अगर पूछा जाए 55 डिग्री कौन से कोण का उदाहरण है? कोई समझने में दिक्कत? आगे देखिएगा, आगे देखिए समकोण। समकोण होता है 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। इसको भी बनाने के लिए आप लोग एक बिंदु लीजिएगा, यहाँ से एक रेखा इधर और एक रेखा सीधे, ठीक है। सीधे अगर बनाएंगे, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। इसको आप लोग चांद से नापिएगा तो यहाँ पर कितना डिग्री का बनेगा? समकोण कितना डिग्री के बराबर होगा?
कितना डिग्री के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, और इस प्रकार हम बनाएंगे ओ भी एक रेखा है और ओ एक रेखा है। इन दोनों के बीच में अगर हम यहाँ पर चांद लगाकर नापेंगे तो कितना डिग्री का बनेगा? ठीक है, अब आगे अधिक कोण देखिए। अधिक कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से 180 डिग्री से छोटा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है, जैसे में देखिए एक बिंदु यहाँ पर ले लिए, एक रेखा यहाँ पर। ठीक है, जब हम इधर खींच रहे थे यहाँ तक खींचेंगे तो कितना डिग्री का बढ़ रहा था? 90। और इधर जब है तो 90 से क्या होगा? छोटा होगा ना। ये दोनों जो कोण बन रहा है ये तो समकोण हो गया और ये वाला न्यून, लेकिन हमको बनाना कौन सा है? अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण बनाने के लिए हम लोग 90 से इसको बड़ा कर देंगे। यहाँ सामने तक कितना आ रहा है? 90 से बढ़ाने के लिए हमको इधर खींचना पड़ेगा ना। यहाँ पर O हो गया और यहाँ पर A हो गया और यहाँ पर B हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, मान के चलिए यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 135 डिग्री। तो देखिए 90 से बड़ा और 180 से छोटा है कि नहीं है? जब 90 से बड़ा 180 से छोटा रहेगा तो उसे कौन सा कोण बोलेंगे? ठीक है, जैसे में अगर 155 डिग्री रहेगा तो कौन सा कोण बोलेंगे? अधिक कोण। अगर 91 यानी 91 डिग्री का रहेगा कोण तो क्या बोलेंगे? अधिक कोण। आ रहा सबको समझ में?